फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 25 जुलाई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। आपको पता ही है कि काकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं या फिर जो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय तक उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, आप सबको पता ही होगा। लेकिन वो आर्टिकल कल आएगा न्यूज़ के पेपर में। तो आज हम इसको देख लेते हैं। हमें क्या है, हमें इंग्लिश सीखनी है, वर्ड पावर अपना इम्प्रूव करना है, ग्रामर सीखना है। तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन या फिर कुछ घंटे आगे पीछे की न्यूज़ हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और ये न्यूज़ है कि जो सीजेपी के जो मेंबर हैं, जो डेलीगेशन गया हुआ था वहाँ पे अपनी मांग रखने के लिए, उन्होंने क्या-क्या मांगे रखी हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। कह रहा है सीजेपी टीम फर्म ऑन डिमांड फॉर एजुकेशन मिनिस्टर्स आउस्टर। यानी जो सीजेपी की टीम है वो फर्म है, यानी दृढ़ है, बिल्कुल अडिग है। ऑन डिमांड मांग पर, फॉर एजुकेशन मिनिस्टर आउस्टर यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए। यानी सीजेपी टीम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर फर्म है, रिजिड है, अडिग है। क्लियर है। तो ये फर्म मीन्स क्या होता है, अडिग होना, रिजिड ये एडजेक्टिव है। आउस्टर्स क्या है, रेजिग्नेशन, इस्तीफा। पोस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो ये जाहिर सी बात है क्या है, नाउन है, ठीक है। क्लियर है। यानी सीजीपी टीम का जो मेन मकसद है, जो मेन मेन आप कह सकते हो कि जो चाह है, जो लक्ष्य है, वो क्या था, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, आउस्टर, ठीक है, पद से हटाना। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, समरी देख लेते हैं। कह रहा है प्रधान एग्जिट नॉन नेगोशिएबल। यानी जो प्रधान का इस्तीफा है वो नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिस पर कोई बातचीत ही ना हो, यानी जिसे बदला ही ना जा सके, जो जरूर हो, ठीक है। तो इसका मतलब प्रधान का जो इस्तीफा है वह अपरिवर्तनीय है, यानी जिस पर कोई बातचीत करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये पहला सेंटेंस था। टू मेंबर डेलीगेशन यानी दो लोगों का दल, यानी दो लोग, टेल्स बताए, मिनिस्टर्स नड्डा एंड जितेंद्र सिंह, यानी मंत्री नड्डा और जितेंद्र सिंह से। यानी टू मेंबर डेलीगेशन, ये जो डेलीगेशन नाउन है तो टू मेंबर आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, हाइफेनेटेड नाउन भी है। तो कह रहा है कि दो सदस्यीय डेलीगेशन मतलब दल होता है, उन्होंने मंत्री नड्डा और जितेंद्र सिंह को बताया। ये दो मंत्री हैं, इसलिए यहाँ पे मिनिस्टर्स लगा हुआ है, ठीक है। इट, इट किसके लिए लगा हुआ, इट क्या है, प्रोनाउन है, ये लगा हुआ है डेलीगेशन के लिए, ठीक है। आपको पता है टू मेंबर डेलीगेशन में नाउन वर्ड क्या है, डेलीगेशन, तो इसके हिसाब से प्रोनाउन क्या आया हुआ है, इट आया हुआ है, दल, ठीक है। इट आल्सो सीक्स यानी इसने मांग भी करी है, ₹1 करोड़ कंपेंसेशन यानी 1 करोड़ मुआवजे का, फॉर किन यानी रिलेटिव्स के लिए, ऑफ एस्पिरेंट्स उन विद्यार्थियों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए, हु एंडेड देयर लाइव्स जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, ओवर नीट कैंसलेशन यानी नीट कैंसलेशन को लेकर के। कह रहा है इट यानी कि उस डेलीगेशन ने 1 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की है, किसके लिए, उन विद्यार्थियों के रिश्तेदारों के लिए, किन के लिए, जिन्होंने, कौन से एस्पिरेंट्स, जिन्होंने अपना जीवन नीट कैंसलेशन को लेकर के समाप्त कर दिया, यानी उन्होंने अपना जान गंवा दिया, ठीक है। अब देखो, आपको पता है हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, कंजक्शन का भी काम करता है। तो ये जो एस्पिरेंट्स लगा, एस्पिरेंट्स के लिए हु आया हुआ है, ठीक है, तो एस्पिरेंट्स को बोलते हैं एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। अब हु का कोई अपना नंबर नहीं है, तो हु के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी वर्ब आएगी, वो एस्पिरेंट्स यानी प्लूरल के हिसाब से आएगी, ठीक है। तो एंडेड, अब देयर लाइव्स अपना जीवन, तो देयर क्यों लगा, क्योंकि एस्पिरेंट्स प्लूरल है तो वहां पे हम देयर लगाएंगे, ठीक है। अगर ये एक एस्पिरेंट तो हम क्या लगाते हैं, हिज लगाते हैं, ठीक है। लाइव्स यानी जिंदगियां। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको हेडलाइन और समरी समझ में आ गई होगी। अगर हेडलाइन की वर्ड की बात करें तो फर्म मीन्स क्या होता है, दृढ़ होना, मजबूत। आउस्टर मतलब निष्कासित, मतलब इस्तीफे की मांग करना, पद से हटाना, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल यानी जिस पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती, यानी वह अपरिवर्तनीय है। कंपनसेशन मीन्स मुआवजा, जिसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति भी बोलते हैं, ठीक है। एस्पिरेंट्स मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि आखिर जो काकरोच जनता पार्टी के जो दो लोग गए हुए थे मिनिस्टर से मिलने, उन्हें अपनी क्या क्या मांगे रखी हैं, ठीक है।
तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक ये हैं और एक दूसरा चेहरा ये है, जो कि सीजेपी के दो डेलीगेशन, क्या नाम है इनका, सौरव दास और आशुतोष रांका, ये दोनों लोग जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, ये जितेंद्र सिंह है और जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए थे अपनी मांगों को रखने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। कह रहा है अ टू मेंबर डेलीगेशन, यानी एक दो सदस्यीय डेलीगेशन, जो अ आर्टिकल आया हुआ बड़े अक्षरों में, इसका ये डेलीगेशन के लिए आया हुआ है। ठीक है, ये मेन नाउन है, हेड वर्ड जिसको मेन वर्ड बोलते हैं। ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के एक दो सदस्यीय दल, विच मेट, जो मिला, टू यूनियन मिनिस्टर्स, दो केंद्रीय मंत्रियों से, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। विच क्यों लगा, किसके लगा है, विच लगा है आपको डेलीगेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि डेलीगेशन ही मिला है। ठीक है, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। रिट्रीटेड, रिट्रीट मीन्स होता है रिपीट करना, दोहराना, देयर डिमांड, अपनी मांग को, फॉर द रिजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। कह रहा है काकरोच जनता पार्टी के दो सदस्यीय दल, जो दो केंद्रीय मंत्री को फ्राइडे से मिले, उन्होंने रिट्रीट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट इसका डेलीगेशन है। ठीक है, यानी टू मेंबर डेलीगेशन रिट्रीटेड देयर डिमांड, यानी अपनी मांग को दोहराया। कौन सी मांग, फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को रिपीट किया, दोहराया वहां जाने के बाद से। ठीक है, asserting that, यह कहते हुए कि, और क्या कहा, दैट की, इट वाज नॉन नेगोशिएबल, यानी यह नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई तर्क नहीं हो सकता कि हाँ, मतलब ये तो करना ही करना है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब है ये करना ही करना है, इस पर कोई बहस, कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दे आल्सो सॉट, दे मतलब ये टू मेंबर जो हैं उनके उनके लिए दे लगा हुआ है। दे आल्सो सॉट, उन्होंने मांगा, अ पब्लिक अपोलॉजी, यानी एक पब्लिक से क्षमा, टू द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स, उन विरोध कर रहे विद्यार्थियों से, हु, जो, वर ब्रूटली थ्रैश्ड, जो बुरी तरीके से पीटा गया था, जिन्हें, ऑन जुलाई 20, 20 जुलाई को। कह रहा उन्होंने एक पब्लिक अपॉलजी की भी मांग की, किसको, प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट से, जिन्हें 20 जुलाई को ब्रुटली, यानी बिल्कुल निर्दयता पूर्वक, थ्रैश मतलब पीटा गया था। ठीक है, ये हु के बाद, हु आपको पता है ये प्रोनाउन है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रेस्ड आई हुई, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी हु वर, जिन्हें पीटा गया था। अगर ये एक्टिव वॉइस जो पीटा, एक्टिव वॉइस होता निकलता मीनिंग जिन्होंने पीटा, लेकिन यहाँ पे जिसे पीटा गया था, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा, रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है, 20 जुलाई को, उनसे माफी मांगे। ठीक है, अब क्या क्या मांगे मतलब सामने रखी गई थी सीजेपी के ये सौरभ दास और आशुतोष रांका के द्वारा, देखते हैं। कह रहा है इन अ मीटिंग, एक मीटिंग में, एक बैठक में, विथ यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड जितेंद्र सिंह, यानी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ, द सीजेपी आल्सो डिमांडेड, सीजेपी ने यह भी मांग की, ₹1 करोड़ कंपनसेशन, यानी 1 करोड़ मुआवजे का, फॉर द फैमिलीज, उन परिवारों के लिए, ऑफ ईच ऑफ दोज हु एंडेड देयर लाइव्स, यानी उनमें से हर एक को जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया, आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ नीट, नीट के कैंसिलेशन के बाद, ऑन मे 3 को, इट्स स्पोक्स पर्सन सौरभ दास सेड, यानी इसके प्रवक्ता सौरभ दास ने ये बात कही। क्या बताया उन्होंने, कि सीजेपी ने उन परिवारों के कंपनसेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की, जिन्होंने नीट 3 मई को नीट के पेपर को कैंसिल हो जाने के बाद से अपने जीवन को खो दिया, उनके हर एक परिवार को ₹1 करोड़ का कंपेंसेशन या मुआवजा दिया जाए। ये सौरव दास ने उनसे अपनी डिमांड में रखा था। ठीक है, कह रहा है द 2 आवर मीटिंग, यानी 2 घंटे की बैठक, हेल्ड एट द विट्ठल भाई पटेल हाउस, जो कि विट्ठल भाई पटेल हाउस पर आयोजित की गई थी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये मीटिंग का वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। द 2 आवर मीटिंग वाज, ये जो वर्ब है, एम्ड, ये 2 आवर मीटिंग का सब्जेक्ट है, इसका जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ पे है। ठीक है, ये हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीटिंग के बारे में बता रही है। कौन सी मीटिंग, जो विट्ठल भाई पटेल हाउस में आयोजित की गई थी, 2 घंटे की, वाज एम्ड एट, यानी वह उद्देश्य से की गई थी, इरादे से की गई थी, फाइंडिंग अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन पाने की, यानी वह सोल्यूशन पाने के इरादे से की गई थी, टू प्रोटेस्ट ओवर द
नीट पेपर लीक्स एंड अदर रेगुलरिटीज। सॉल्यूशन टू प्रोटेस्ट, यानी जो विरोध हो रहे हैं उसके सॉल्यूशन को पाने के इरादे से की गई थी। किसको लेकर के? नीट पेपर लीक को लेके और एग्जाम सिस्टम में जो दूसरी इरेगुलरिटीज हैं उसको लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो विरोध हो रहा है। ये देखो टू के साथ ये प्रोटेस्ट है। यहाँ की आपको पता है कि टू के साथ जब V1 की बेस फॉर्म आती है तो वह इन्फिनिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे एस लग गया तो ये क्या है आपका? नाउन है, ठीक है। यानी विरोध को लेकर के, ठीक है, विरोध का सोल्यूशन की बात करी जा रहा है, ठीक है। मिस्टर नड्डा सेड, मिस्टर नड्डा ने कहा, क्या कहा? द मिनिस्टर्स हर्ड देयर डिमांड, यानी मंत्रियों ने, यानी दोनों मंत्रियों ने, हर्ड मतलब सुना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। देयर डिमांड्स, उनकी मांगों को, यानी मिस्टर नड्डा ने कहा कि मंत्रियों ने उनकी मांग को सुना। एंड और कन्वेड, और बताया उनसे, दैट की दे वुड गेट बैक टू द सीजेपी, यानी वह सीजेपी से दोबारा मिलेंगे, यानी सीजेपी से दोबारा बातचीत करेंगे। वी विल अगेन मीट ऑन सैटरडे, हम दोबारा सैटरडे को मिलेंगे, मिनिस्टर ने कहा। वी क्लियरली कन्वेड, हमने स्पष्ट रूप से कन्वे किया, बताया, उनको समझाया। बोथ वर्बली, वर्बली भी, एंड इन राइटिंग, और लिखित में भी, यानी हमने उन्हें वर्बली और इन राइटिंग, लिखित में भी बताया। क्या बताया? आवर थ्री मेन डिमांड्स, अपनी तीन मुख्य मांगों को, यानी हमने अपनी तीन मुख्य मांगों को वर्बली भी बताया और राइटिंग में भी बताया, यानी रिटन में भी बताया। अब उन डिमांड की बात कर रहा है। द फर्स्ट डिमांड विच इज नॉन नेगोशिएबल, पहली मांग जो कि नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई बहस ही नहीं करनी, करना ही करना है, इज, वह क्या है? दैट की आइदर धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, या तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देना चाहिए, या द गवर्नमेंट शुड डिसमिस हिम, या फिर सरकार उन्हें डिसमिस करे। यानी पहली मांग जो कि नॉन नेगोशिएबल है वह है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दें या फिर गवर्नमेंट उन्हें डिसमिस करे फ्रॉम द कैबिनेट, मंत्रिमंडल से, ठीक है। ये इस जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट डिमांड है, क्लियर है। पहली डिमांड हो गई। द सेकेंड डिमांड इज कंपनसेशन ऑफ ₹1 करोड़ फॉर एवरी फैमिली, कह रहा है दूसरी डिमांड है हर परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा। हुज, कौन सा परिवार? हुज चाइल्ड, जिसका बच्चा, डाइट, मरा, बाई सुसाइड, आत्महत्या के कारण, ड्यू टू दिस ब्रोकन एंड करप्ट नीट एजुकेशन सिस्टम, यानी इस ब्रोकन यानी टूटा हुआ, मतलब बहुत ही जर्जर और जो भ्रष्ट नीट एजुकेशन सिस्टम था उसके कारण, ठीक है। कह रहा है कि सेकेंड डिमांड थी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हर एक उस परिवार को जिसका बच्चा इस ब्रोकन यानी इस टूटे हुए और भ्रष्ट नीट एजुकेशन सिस्टम के कारण सुसाइड किया और सुसाइड से मरा, ठीक है। थर्ड डिमांड क्या है? द थर्ड डिमांड इज, यानी तीसरी मांग है, दैट की ऑल आवर ब्रदर्स, यानी हमारे वे सभी भाई एंड सिस्टर्स और बहनें, हु वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, जो शांतिपूर्वक विरोध कर रही थी, हियर यहाँ, एंड फेस्ड और सामना किया, पुलिस का ब्रूटैलिटी, निर्दयता के साथ, एंड और हैड FIRs रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ऑल दोज FIRs, वे सभी FIRs मस्ट बी विथड्रॉन, यानी उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। ये हमारी तीसरी डिमांड है। क्या डिमांड है? कि हमारे सभी भाई और बहन जो यहाँ पे शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे और उन्हें ब्रुटैलिटी का सामना किया, पुलिस की ब्रुटैलिटी का, पुलिस की निर्दयता का, और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, उन सभी FIR को विथड्रा किया जाना चाहिए, वापस किया जाना चाहिए। मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। नो FIR शुड बी फाइल्ड अगेंस्ट एनीवन, यानी किसी के खिलाफ कोई FIR फायर मतलब फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड गिव, गवर्नमेंट को देना चाहिए अ सॉवरेन गारंटी, यानी एक बहुत मतलब पूरी गारंटी देनी चाहिए, इन राइटिंग, रिटन में, दैट की नो वन विल बी टारगेटेड, कोई भी टारगेट नहीं किया जाएगा, इन द फ्यूचर, भविष्य में, यानी भविष्य में किसी को भी टारगेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मिस्टर दास सेड, मिस्टर दास ने कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट की द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, यानी सरकार ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया टू द सेकेंड एंड थर्ड डिमांड, सेकेंड और थर्ड डिमांड का, ठीक है। ये जो सॉवरेन गारंटीज का मतलब होता है बिल्कुल पूरी तरीके से गारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई शक सवाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम 100%। अब कह रहा है
दिस वाज द थर्ड ऑफिशियल मीटिंग, यह तीसरी ऑफिशियल मीटिंग थी बिटवीन द सीजेपी एंड द गवर्नमेंट, यानी सीजेपी और गवर्नमेंट के बीच। मिस्टर नड्डा हेल्ड टू बैक मीटिंग्स, यानी मिस्टर नड्डा ने दो बैक टू बैक यानी कंसेक्यूटिव मीटिंग्स आयोजित की विथ दास एंड आशुतोष रांका, आशुतोष दास और रांका के साथ, ऑन जुलाई 20 जुलाई को, एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मिनिस्टर के रेसिडेंस पर। द सीजेपी हैड अर्लियर डिक्लाइंड, यानी सीजेपी ने पहले डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया था, एन इनविटेशन, मतलब इनविटेशन को, टू होल्ड टॉक्स, बातचीत करने का, एट अ मिनिस्टर्स रेसिडेंस और ऑफिस, मिनिस्टर के किसी भी आवास या ऑफिस में बातचीत करने से जो इनविटेशन था उसको पहले सीजेपी ने इनकार कर दिया था। इंसिस्टिंग दैट, इस बात पर जोर दिया, डिस्कशन शुड टेक प्लेस, यानी डिस्कशन होना चाहिए, एट अ न्यूट्रल प्लेस, यानी न्यूट्रल प्लेस पर, यानी जो डिस्कशन है, जो बातचीत है, वह न्यूट्रल वेन्यू, न्यूट्रल प्लेस पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। और आपको पहले बता दूं कि आज ये इस न्यूज़ को जब मैं रीड कर रहा हूं तो उसके पहले ही धर्मेंद्र प्रधान, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।